दोस्तों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की भारत के प्रत्येक नागरिक को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 76-77 साल पहले आज ही के दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था और भारत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान रूप से इसे लागू कर दिया गया था। दोस्तों, ये 77 साल का जो सफर था भारत के लिए, ये आसान नहीं था। ये अत्यंत कठिनाइयों से, मुश्किलों से, संघर्षों से भरा हुआ था, क्योंकि जिस देश ने मुगलों के शासन को सहा हो और अंग्रेजों के शासन को एवं क्रूर उत्पीड़न को सहा हो, उस देश के लिए उन्नति के विषय में सोचना, प्रगति के विषय में सोचना अत्यंत कठिन होता है। लेकिन दोस्तों, भारत के राजनेताओं ने, भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, लौह महिला इंदिरा गांधी जी हों, जिन किसी ने भी भारत देश के बागडोर को अपने हाथ में लिया, उन्होंने भारत देश के उन्नति प्रगति के लिए अपना योगदान, अपना मेहनत निस्वार्थ भाव से समर्पण किया है। दोस्तों, 77 साल पहले भारत की जो स्थिति थी, भारत की जो गरीबी थी, भारत का जो वित्तीय स्थिति थी, अत्यंत दयनीय था। और उस स्थिति में रहकर आज के परिप्रेक्ष्य को मजबूत करने के विषय में सोचना, ये अत्यंत कठिन हो जाता है। जब आप विश्व गुरु होते हैं और आपके देश में विदेश से शिक्षा अध्ययन करने के लिए लोग आए और तभी उस शिक्षा स्थल को जला दिया जाए, उनके पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया जाए, लेकिन फिर भी आप विश्व गुरु होने के विषय में सोचते हैं, ये अपने आप में एक महानतम सोच की उदाहरण है। अपने आप में ये सुदृढ़ विचारधारा का एक उदाहरण है। दोस्तों, जब आप सैन्य शक्ति में अपने पड़ोसी देशों से कमजोर हों, लेकिन फिर भी हिम्मत और मनोबल के दम पर आप उन्हें परास्त करने की ताकत रखते हैं, तो ये अपने आप में एक दृढ़ संकल्प का पुरजोर उदाहरण है। दोस्तों, भारत ने इन उदाहरणों का प्रत्यक्ष दुनिया को दिखाया है। दोस्तों, भारत आज वित्तीय स्थिति में अत्यंत मजबूत हो चुका है और हम किसी और से नहीं लड़ते, हम किसी पड़ोसी मुल्क से या किसी पड़ोसी मजबूत देश से नहीं लड़ते, बल्कि हम अपने आप को कल से बेहतर बनाते हैं। और यही हमारे भारत देश की खासियत है। हम किसी और से नहीं लड़ते, किसी और से अपने आप को तुलना नहीं करते, बल्कि हम खुद को खुद से तुलना करते हैं ताकि हम कल से बेहतर आज हो सके, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो। दोस्तों, आज भारत के आईआईटीज को विश्व के अलग देशों में बनाया जा रहा है। भारत का शिक्षा स्तर इस तरह से अपने आप को उठ पाएगा, ये शायद हम 77 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, आज दुबई में आईआईटी दिल्ली का एक इंस्टीट्यूट बन के तैयार हो चुका है। वहां बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। यह अपने आप में प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्वान्वित होने का विषय है। दोस्तों, भारत का जो मंदिरों को बनाकर वहां से इकोनॉमी रेवेन्यू जनरेट करने का जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर आज विश्व के कई देश अमल करने को तैयार हैं और वो कर रहे हैं।
दोस्तों, जब भारत का मुखिया किसी विश्व स्तरीय मंच पर जाकर यह कहता है कि अब व्यापार डॉलर के जगह पर किसी और मुद्रा में किया जाए, तो उस बात को, उस विचारधारा को बड़े ही गंभीरता से स्वीकार किया जाता है, सुना जाता है। दोस्तों, जब किसी दो देशों के बीच महायुद्ध छिड़ा हो, तब किसी और देश की बात को सुनने के बजाय भारत की मध्यस्थता को दोनों देश स्वीकार करते हैं। और ये अपने आप में अत्यंत गर्वान्वित होने का विषय है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा विचारधारा वाला देश है जो ना कभी किसी देश को परेशान करता है और ना किसी देश से तुलनात्मक भाव की दृष्टि से देखता है, बल्कि अपने आप में प्रत्येक दिन सुधार करने का, अपने आप में प्रत्येक दिन उन्नति प्रगति के पथ पर अपने आप को अग्रसर करने की प्रयत्न और प्रयास निष्ठापूर्वक एवं निस्वार्थ भाव से करता है। दोस्तों, भारत अब विश्व में एक ऐसे देश की तरह देखा जाने लगा है, एक ऐसे उभरते देश की तरह देखा जाने लगा है जिसे प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान मिल रहा है, जिसे प्रत्येक क्षेत्र में एक पहचान मिल रहा है, और वो पहचान अमिट होने वाला है। वो सम्मान अत्यंत गर्वान्वित करने वाला है। दोस्तों, ये 77 साल का जो वक्त था, यह अत्यंत मुश्किल था। हम बहुत दूर तक पहुंचे हैं और अपने काबिलियत, अपने दम पर पहुंचे हैं। दोस्तों, आप जब मोदी जी के भाषणों को सुनेंगे या किसी भी प्रधानमंत्री के, पूर्व प्रधानमंत्री या प्रत्यक्ष जो प्रधानमंत्री हैं उनके भाषणों को सुनेंगे, तो ये एहसास होता है कि हमने कितनी सारी कठिनाइयों को झेला है और उन कठिनाइयों को झेलते झेलते हमें कठिनाइयों से दोस्ती हो गई है। अब हमें मंजिलों को पाने में मुश्किल नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि यह हमारा दिनचर्या है, हर दिन हमें एक नया मंजिल प्राप्त करना है। चाहे वो मंजिल यूएस से दोस्ती करने में हो या रसिया से मित्रता की घनिष्ठ मित्रता की उस घनिष्ठता को बढ़ाने में हो, या चीन से पुनः अपनी दोस्ती स्थापित करने में हो, या विश्व के छोटे छोटे देशों को अपना सहारा देने में हो। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ तो यहां इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा था, बेरोजगारी भरी हुई थी, शिक्षा स्तर गिर चुका था, गरीबी अपने चरम पर थी। लेकिन दोस्तों, संघर्ष, विश्वास एवं सुदृढ़ विचारधारा ने उन सभी क्षणों को पीछे छोड़ दिया है और हम आगे बढ़ चुके हैं और शायद हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। दोस्तों, जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से निकाला था, तब हम बांग्लादेश को अपने अंदर सम्मिलित कर सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया, क्योंकि हम मदद करने में विश्वास रखते हैं, किसी से किसी के स्थान को छीनने में नहीं। और यही कारण है कि हमारी उन्नति प्रगति तय है। हम आज यूएन में भी अपने ठोस विचारधारा को रखते हैं और हमारे साथ, हमारे बिना बोले ही विश्व स्तरीय देश साथ आ जाते हैं। दोस्तों, भारत की गाथा तो अमिट है। भारत की गाथा शायद कभी समाप्त ही ना हो सके। यदि हम उसकी चर्चा करते रहे तो सालों साल लग जाएंगे। जिस देश में चंद्रशेखर, भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे पुत्र जन्म लिए हो, उस देश की मिट्टी पवित्र
पवित्रतम हो जाती है, जिस देश में भगत सिंह चंद्रशेखर जैसे बलिदानी पुत्र हो, जिस देश में निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने का विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता जन्म लिए हो, जिस देश में महात्मा गांधी जी जैसे सबको एक साथ लेकर आंदोलन की पुकार करने वाले बापू हों, जिस देश में सुभाष चंद्र बोस जैसे आंदोलनकारी हो जो अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश की परवाह करते हो, जिस देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक हो, निस्वार्थ वैज्ञानिक हो, उस देश का कल्याण तो तय है, उस देश की उन्नति प्रगति तो तय है। दोस्तों, 77 सालों में न केवल नेता मंत्री बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक ने अपने विश्वास से, अपने विचारधारा से इस देश के उन्नति प्रगतिशील ढांचा को रचने में, उसे बनाने में अपना योगदान दिया है। एक एक बच्चे का योगदान है इस देश को इतना प्रगतिशील बनाने में। एक एक नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और भारत के 150-140 करोड़ जनसंख्या का समांतर योगदान है इस देश के उन्नति प्रगति में। और मैं उन सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। धन्यवाद।